आज हम लोग नोटबंदी कानून पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग 4 वर्ष पहले भारत में नरेंद्र मोदी ने शायद नवंबर महीने में ही एकाएक अप्रत्याशित रूप से नोटबंदी कानून लागू कर दिया था। उस समय भी मैंने समीक्षा की थी और आज भी फिर से समीक्षा कर रहा हूं कि नोटबंदी का कानून बहुत ही उपयोगी था। अगर नोटबंदी के जो कानून था वो लागू हो जाता तो देश को बहुत लाभ होता, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि विपक्ष इस तरह से विरोध करेगा और इस प्रकार की भी उम्मीद नहीं थी कि कोई एक पुराना कोई कानून नोटबंदी के इस सारे प्रयोग को असफल कर देगा। हुआ यही कि बैंकों ने पूरा भ्रष्टाचार करने वालों के साथ मिलकर पूरा नोटबंदी के कानून को एकदम से निष्प्रभावी कर दिया। किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जनता ने कष्ट उठाया। जनता में जो लोग छोटे दुकानदार थे उनको काफी तकलीफ भी हुई और उन लोगों को टैक्स भी देना पड़ा। प्रारंभ में ऐसा महसूस हुआ कि नोटबंदी का बहुत अधिक असर पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नोटबंदी का सारा आदेश निष्प्रभावी हो गया। मैंने उस समय भी लिखा था और आज भी मेरा यह मत है कि काले धन को रोकना बहुत जरूरी है। काले धन को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकम टैक्स का रेट और घटा दीजिए। काला धन बनना कम होता चला जाएगा या बंद भी हो जाएगा। और अगर आपका इनकम टैक्स का स्लैब नहीं घटा तो काला धन बनेगा ही, हो सकता है विदेश भी चला जाए। 2 नंबर की अर्थव्यवस्था को अगर आप कम करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं तो आपको टैक्स के रेट तो घटाने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नोटबंदी सरीखा कोई अप्रत्याशित कदम उठाना चाहते हैं कि जिससे डिजिटल लेन देन बढ़े, टैक्स चोरी बंद हो जाए, ब्लैक मनी ना बने, इस तरह का कोई कदम आप उठाना चाहते हैं, मेरे विचार से उस समय एक काम नरेंद्र मोदी को और करना चाहिए था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये छूट देनी चाहिए थी कि आप केवल 3 दिन में नोट बदल सकते हैं। अर्थात 3 दिन के अंदर सारा कारोबार बंद, पूरा एक तरह का व्यापारिक कर्फ्यू, कोई लेन देन 3 दिन नहीं होगा। 3 दिन के अंदर आप अपना नोट किसी भी सरकारी एजेंसी के पास जाकर आप नोट दिखा दीजिए, नोट का नंबर नोट करा दीजिए और उससे रसीद ले लीजिए कि आपके पास इतना नोट है। ये 3 दिन का अधिकतम समय देना चाहिए था। वैसे तो एक ही दिन देना चाहिए था, लेकिन एक दिन में मान लीजिए देश भर में अफरा तफरी हो जाएगी। 3 दिन का समय देना चाहिए था। आप अपना नोट नंबर केवल जाकर बता दीजिए और अपना नोट ले आइए, आप जब चाहें तब बदल सकते हैं। नोटबंदी पूरी तरह सफल हो जाती। अब भी मेरा सुझाव है कि अगर मोदी जी कोई ऐसा कदम उठाना ही चाहते हैं तो वे इस बात को ध्यान रखें, अन्यथा जो कानून बने हुए हैं इन कानूनों में तो लूपहोल बने हुए हैं।
और उनका लाभ तो चालाक लोग उठाएंगे ही, और उसका लाभ उठा करके ही बैंकों ने नोटबंदी के सारे प्रयास को असफल कर दिया। तो मेरा अंत में यही सुझाव है सरकार को कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए आपको टैक्स का रेट घटा देना चाहिए। अन्यथा आप अगर नोटबंदी करना चाहते हैं तो आप नए तरीके से अप्रत्याशित रूप से और सावधानी पूर्वक आप नोटबंदी का अगर कोई आदेश देंगे तो आगे सफल हो सकता है। मैं फिर से अंत में कहना चाहता हूं कि नोटबंदी का जो आदेश था वो बहुत ही अच्छा था, और इस प्रकार का प्रयास फिर भी यदि सरकार कहती है तो मैं ऐसे प्रयास का समर्थन करूंगा।